डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल टॉपर मंत्रा में। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं आपकी क्लास 12th की राजनीति विज्ञान की एक और वर्कशीट जो है 26 अगस्त 2021 की। ठीक है, इस पर डेट लिखी है, आज की मान सकते हो आप इसको। नियोजित विकास की राजनीति, ठीक है, अध्याय का नाम है आपके। और नियोजित नियोजन के मुख्य परिणाम, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करें। तो देखो, खाद्यान्न संकट के दौर में भारत किस देश की विदेशी सहायता पर निर्भर था, तो हम पूरा जानेंगे। देखो, भारत में जो खाद्यान्न का संकट था स्टूडेंट, वो आया 1966 में, जब यहाँ पर आपने सुना होगा, ठीक है, जो शास्त्री जी थे, ठीक है, उनके टाइम पे इस समय भारत को अमेरिका की सहायता पर निर्भर होना पड़ा और भारत को अमेरिका ने खाद्य पदार्थ भेजे। इसी टाइम शास्त्री जी की एक और कहानी प्रमुख है कि उन्होंने बोला था देश को कि एक दिन का व्रत रख लो, ठीक है, जिससे काफी ज्यादा एक पॉजिटिविटी के रूप में आज भी हम याद करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। हरित क्रांति के बाद कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? देखो, आपको पता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमारी जो पॉलिसी थी, ठीक है, उसी को हम हरित क्रांति यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है, वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये आया और इसी के बाद 1969 में 14 बैंकों को, ठीक है, एक तरीके से गवर्नमेंट जो बैंक्स हैं उनके साथ इनका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देखिए, हरित क्रांति क्या थी, इसके कोई दो सकारात्मक परिणाम लिखिए। तो स्टूडेंट था क्या, जो 1960 का जो दशक था, ठीक है, इसमें भारत की जो खाद्यान्न की स्थिति थी वो दयनीय हो गई थी, क्योंकि कृषि काफी अच्छे से नहीं हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में देश में अकाल की स्थिति बनने लगी और उस स्थिति में भारत ने विदेशों से उच्च पैदावार बीज मंगवाकर सिंचाई के साधन बढ़ाकर तकनीक आधारित यानी कि अब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, सिंचाई बढ़ाई गई, मशीनों का, ठीक है, कृषि की, जिससे हरित क्रांति कहा गया। क्योंकि इसमें हुआ क्या था, बहुत अच्छी पैदावार वाले बीज, साथ ही साथ सिंचाई के साधन, ये सारी चीजें दी गई। तो इससे क्या हुआ, अनाज का भरपूर उत्पादन हुआ। इसके बाद आप कह सकते हो कि एक अधिशेष भी बहुत सारे किसानों को प्राप्त हुआ, क्योंकि पहली बार इतना ज्यादा अनाज उत्पादन हुआ था। सिंचाई के साधन बढ़ाए गए थे, ठीक है, जो बढ़ गए थे और जो बाद में भी इनके काम आए। ठीक है, देखो, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल है? तो देखो, डिस्कस कर लेते हैं। नियोजन, उदारीकरण। उदारीकरण तो आपको पता है 1991 में जाके एलपीजी जो आया था, ठीक है। सहकारी भी नहीं, इसमें जो हमारे हमने प्लानिंग की एक नीति अपनाई थी, आपको पता है, पंचवर्षीय योजनाएं जो थी हम उसको फॉलो कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद अब मिलान देख लेते हैं। निम्नलिखित का मेल करिए। तो देखो, जो चरण सिंह है, ठीक है, ये क्या थे, अपने आप में जो एक किसान नेता थे, ठीक है। इसके साथ मैच करिए इसको। पीसी महालनोबिस, इन्होंने इकोनॉमिक्स का मॉडल दिया था, कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का फॉर्म, वो इन्होंने दिया। वर्गीज कुरियन, यहाँ पे आपको इसको सहकारी के साथ करना है, ठीक है। और इस तरीके से जो बिहार का जो एक तरीके से फेमाइन था, ठीक है, तो वो था जॉनिक। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट जो आज की वर्कशीट हमारी यही खत्म होती है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर वर्कशीट पसंद आई तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे। आप सभी अपना ख्याल रखिए, बाय।